किसी ने एक बड़ी अच्छी बात कही है कि तू कयामत तक धरने पर बैठ जाए जिंदगी, मगर मैं कोशिशों से हार नहीं मानूंगा। और हम लोग को भी वही काम करना है। बहरहाल स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल एलडी स्टडी पे। और हम लोग जो है क्या करेंगे, अपना बायो का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें से 2 लेक्चर हम लोगों ने कवर कर चुके हैं और आज ये तीसरा लेक्चर है। ठीक, बायोलॉजी का ये आज क्या है, तीसरा लेक्चर है। बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, ओवरऑल 5वां चैप्टर, जिसका नाम है जीवन की मौलिक इकाई। क्या नाम है? जीवन की मौलिक इकाई। ठीक, हाँ बहुत सही। इसमें हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया, एक मिनट का टाइम लेंगे, उसको रिवीजन करेंगे। हम लोगों ने डिस्कस किया कि सजीव क्या होते हैं। ठीक, सजीव क्या होता है, निर्जीव क्या होता है। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने जो है कोशिका के बारे में डिस्कस किया। अच्छा, कोशिका का इस चैप्टर में सिर्फ कोशिका के बारे में ये सारा कुछ। ठीक, छोटी कोशिका, बड़ी कोशिका, कोशिका की खोज, ये वो कहानी, सारी कुछ सब कुछ है क्या है, कोशिका के बारे में है। तो हम लोग ने इसका सिर्फ परिभाषा डिस्कस किया है, तथा जीवों के आधार पर क्या दिए, कोशिका का विभाजन हम लोगों ने डिस्कस किया है। क्या डिस्कस किया है? जीवों के आधार पर, जीवों के आधार पर कोशिका का विभाजन, कोशिका का विभाजन। ठीक, जीवों के आधार पर कोशिका का विभाजन। इसके अंतर्गत हम लोगों ने 2 चीजें पढ़ी है। ठीक, क्या क्या थी वो? एक थी एक जीवी कोशिका, एक जीवी कोशिका, दूसरी थी बहुजीवी कोशिका। दूसरी क्या थी? बहुजीवी कोशिका थी, बहुजीवी कोशिका। ठीक, बहुजीवी कोशिका। इतनी चीजें। और हम लोगों ने खोज वगैरह, जो कि फर्स्ट लेक्चर में एज ए इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा था कि इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी, और ये मृत कोशिका पाई गई थी। क्या पाई गई थी? मृत कोशिका। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि आगे के लेक्चर में हम लोग को क्या क्या डिस्कस करना है। अभी तक तो जो बात थी वो कल की हो गई। आज की बात क्या है, आज हम लोगों को क्या डिस्कस करना है। ठीक, हम लोगों ने पढ़ा था कल के चैप्टर में, सॉरी कल की क्लास में, कि जीवों के आधार पर कोशिका का विभाजन। आज हम लोग देखेंगे सबसे छोटी कोशिका क्या होती है, सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है। ठीक, ये सारी चीजें हम लोग देख लेते हैं। देखो, सबसे छोटी कोशिका क्या होती है? सबसे छोटी कोशिका क्या होती है? कोशिका, अच्छा देखो, ये ओवरऑल है। ओवरऑल मतलब कि चाहे मानव में चाहे पादप में, सबसे छोटी कोशिका जो होती है क्या होती है? माइक्रो कोशिका होती है। क्या होती है? माइक्रो कोशिका। ठीक, सबसे छोटी कोशिका को हम लोग क्या कहते हैं? माइक्रो कोशिका कहते हैं, ओवरऑल। ठीक, सबसे बड़ी क्या होती है? सबसे बड़ी सबसे बड़ी कोशिका किसमें पाई जाती है? शुतुरमुर्ग के अंडे में पाई जाती है। किसमें पाया जाता है? शुतुरमुर्ग के अंडे में। शुतुरमुर्ग के अंडे में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? अंडे में, अंडे में। ठीक, अब उसके बाद ये तो हुई हमारी किसमें? ओवरऑल हो गई। अब हम लोग मानव में देखते हैं। किसमें देखते हैं? मानव में। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं। यानी कि एनिमल में। ठीक, किसमें? एनिमल में। सबसे छोटी जो कोशिका होती है बेटा, सबसे छोटी मानव के हिसाब से
किसमें पाया जाता है? सबसे छोटी कोशिका आदमी के स्पर्म में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? आदमी के स्पर्म में। आदमी के स्पर्म में, ठीक। और सबसे बड़ी किसमें पाया जाता है? ओवाल में। किसके? औरत के अंडाणु में। किसमें? औरत के अंडाणु में। देखो ठीक है। और उसके बाद आती है सबसे लंबी कोशिका जो होती है हमारी ब्रेन की, होती है न्यूरॉन। क्या होती है? सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका क्या होती है? न्यूरॉन की होती है, जो हमारे ब्रेन का होता है। न्यूरॉन में। अच्छा, न्यूरॉन जैसे आप लोग को मैंने बताया कि, एक मिनट, हाँ, आप लोग को दिखती रहे चीजें कि सेल क्या करते हैं, दो सेल मिलकर एक क्या करते हैं, एक नए सेल का निर्माण करते हैं। लेकिन जो हमारे ब्रेन में सबसे लंबी जो कोशिका होती है न्यूरॉन, ये कभी भी नए सेल का निर्माण नहीं करती है। ये हमारे ब्रेन में 90% पाई जाती है न्यूरॉन, और ये सेल का निर्माण नहीं करती है, ठीक। बाकी और ज्यादा जो कोशिकाएं, सबसे ज्यादा सेल का निर्माण किसमें होता है? लीवर में होता है। और कोशिका क्या, जब ब्रेन में सेल का निर्माण होने लगता है, या हमारी बॉडी में जरूरत से अधिक सेल का निर्माण होने लगता है, तो हम लोग के बॉडी में कैंसर होने लगता है। कैंसर कोई डिसीज नहीं है बेटा, ये जब हमारा ऑर्गेनिक सिस्टम क्या होता है, गलत तरीके से कार्य करने लग जाए। जैसे कोशिका का निर्माण बहुत अधिक हो जाए हमारे शरीर में, तो कैंसर के रूप में होने लगता है। अगर ब्रेन में कोशिका का निर्माण होने लग जाए बार बार तरीकों से, तो हम लोग उसे ब्रेन ट्यूमर यानी कि दिमाग का जो कैंसर होता है उसे हम लोग कहते हैं। बाकी न्यूरॉन जो है ये कोशिका का निर्माण नहीं करती। ये क्वेश्चन आपसे अगर पूछा जाए कि कौन सी ऐसी कोशिका है हमारे शरीर में जो कि कोशिका का निर्माण नहीं करती है, ठीक, वो क्या होती है? न्यूरॉन होती है, जो कि हमारे कहाँ पाई जाती है? हमारे ब्रेन में पाई जाती है, आदमी के दिमाग में। इसीलिए ना ब्रेन में चोट वोट लगती है तो आदमी निपट ही जाता है, इस भैया हेलमेट वेलमेट लगा के चलो सुविहित होके पूरी तरीके से, क्योंकि और जगह का इलाज है। कोशिका जैसे मान लो यहाँ पे खरोच आती है तो कुछ दिन में भर जाता है, लेकिन अगर ब्रेन में गहरी चोट, अच्छा नॉर्मल चोट आई बाल पे, चलो कोई दिक्कत नहीं, बाल जड़ेंगे। उसके बाद खोपड़ी पे आई, चलो वो भी फुट फट जाती है, सिल लेते हैं हम लोग किसी न किसी बहाने से। लेकिन अगर अंदर चोट आ जाती है तो फिर सीधे आदमी कोमा में जाता है। फिर कहते हैं सिर्फ सुन सकते थे, वो भी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक। तो ये तो हुई, इसको मैं कल भूल गया था, ठीक। उसके बाद हम लोग चलते हैं कोशिका सिद्धांत में। इसके बारे में टोटल कोशिका के बारे में है, तो हम लोग धीरे धीरे चलेंगे। एक दो लेक्चर में आप लोग का ये चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हम लोग पढ़ें कोशिका सिद्धांत। क्या पढ़ेंगे अब? कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत। तो इसको, ये जो कोशिका सिद्धांत, इसे किसने दिया था? स्लाइड एंड स्वान ने। स्लाइड एंड स्वान नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया था, ठीक है। इसका यहाँ पे हम लोग नाम मेंशन कर दे रहे हैं, बहुत महान आदमी थे बेचारे। स्लाइड एंड स्वान ने क्या किया था? कोशिका का जो है सिद्धांत दिया था। उन्होंने कहा था कि कोशिका, इन्होंने वो परिभाषा दी थी कि कोशिका हमारे जीवन की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है, ठीक। क्या है? क्रियात्मक इकाई है, ठीक है। एक चीज है, जो कोशिका है वो हमारे मतलब पूरे शरीर की, पूरे बॉडी की सबसे छोटी इकाई है, ना कि सबसे छोटा अंग है। देखो अंग क्या, जैसे मान लो ये हमारा आंख हो गया, ये कान हो गया, ये नाक हो गया, ये हाथ पैर, ये सब क्या है? हमारे अंग है। और ये कोशिका क्या है? ये हमारे बनावट की सबसे छोटी इकाई है, ना कि अंग नहीं है। आगे आगे जैसे आप पढ़ेंगे इस चैप्टर को, आप समझेंगे कि क्या कोशिका सबसे छोटी इकाई है हमारे शरीर की, अंग नहीं है। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा, ठीक। क्रियात्मक इकाई है। तो ये बात किसकी हुई? कोशिका
सिद्धांत की। ठीक, अब उसके बाद जो हम लोग थोड़ा सा बड़ा माहौल मिल जाए, बड़ी जगह मिल जाए, इसलिए मैंने सब कुछ रब कर दिया, बायोलॉजी और विज्ञान जो भी लिखा हुआ था। अब हम लोग पढ़ेंगे कोशिकांग, यानी कि कोशिका के अंग। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? कोशिका के अंग या कोशिकांग। ठीक, कोशिकांग इसको हम लोग कह देते हैं, या तो इसको कहते हैं कोशिका के अंग, कोशिका के अंग। ठीक, अब देखो आपके पूरे मतलब जो इस कोशिका चैप्टर में सिर्फ यही एक टॉपिक है जो कि बहुत बड़ा है, कोशिका कोशिकांग। इसके बाद इस टॉपिक इस चैप्टर में सॉरी कुछ भी नहीं है। इस चैप्टर में सिर्फ इसका जो है दो प्रकार, एक होता है प्रोकैरियोटिक और दूसरा क्या होता है यूकैरियोटिक। ठीक है, क्या होता है प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, दूसरा होता है यूकैरियोटिक। ठीक, यूकैरियोटिक के दो चीजें होती हैं। यूकैरियोटिक के अंदर दो पार्ट आते हैं, एक होता है हमारा पादप कोशिका, थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे देता हूँ, इसको लेक्चर में हम कवर करेंगे आगे के। दूसरा होता है एनिमल, यानी कि जंतु कोशिका। क्या होता है? जंतु कोशिका। ठीक, क्या होता है? जंतु कोशिका। बस हमको इतनी चीज पढ़ना है, इसमें हमको 6-7 चीजें पढ़नी है, तो हम लोग धीरे धीरे चलेंगे ताकि आपको चीजें समझ में आए। इसके अलावा और इसमें कुछ भी नहीं, इतने में ही सारा चैप्टर खत्म हो जाता है। प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक के दो भाग होते हैं, पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका, और कोशिकांग के अंदर कई सारी चीजें आती हैं। यानी कि ये चैप्टर पूरा बुक में आपके एनसीईआरटी में कोशिकांग है ही है, ये भी है, लेकिन मानो तो समझो कि सबसे बड़ा जो पोर्शन है वो कोशिकांग या कोशिका के अंग। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरी तरीके से किसको डिस्कस कर रहे हैं? कोशिका को डिस्कस कर रहे हैं। तो हम लोग कोशिका कैसे बने हुए होते हैं उसके बारे में, उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, वो सारी चीजें हम लोग को क्या करना है, डिस्कस करना है। तो बेसिकली हमको कोशिकांग जो है बहुत अच्छे से सीखना पड़ेगा, और इसमें कुछ भी विशेष नहीं है। ठीक, तो हम लोग आज जो है फिलहाल क्या पढ़ते हैं, अपना कोशिकांग का जो है डिस्कस करते हैं। ठीक, कोशिकांग क्या होता है, इसको हम लोग थोड़ा सा इसको परिभाषित कर लेता है, जिससे मिलकर कोशिका बनी होती है। बेसिकली आप लोग जान लो कोशिकांग क्या होता है, जिससे मिलकर क्या होता है, कोशिका बनी होती है, कोशिका का निर्माण होता है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, कोशिकांग कहते हैं। कोशिका के अंतर्गत जो जो चीजें आती हैं उसके अंदर, जैसे परमाणु की स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वगैरह आता है, वैसे कोशिका के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं या जिससे कोशिका मिलकर कोशिका बना होता है। ठीक, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कोशिकांग कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग इसमें पहली जो चीज पढ़ेंगे वो कोशिका झिल्ली। क्या पढ़ेंगे? कोशिका झिल्ली। ठीक, जिसे हम लोग सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन इसको कहते हैं। ठीक, कोशिका झिल्ली। अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं कोशिका झिल्ली क्या होती है। देखो बेटा, जो कोशिका की बाहरी सतह होती है ना, जो बाहरी सतह होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। जैसे मान लो हम कोई सामान लेने जाते हैं, ठीक, कोई जैसे मान लो आप गए मार्केट, आप उससे सब्जी वाले के पास गए, आप उससे धनिया लिए, मिर्च लिए, अदरक लिए, लहसुन लिए, आलू लिए, प्याज लिए, टमाटर लिए। वो क्या किया, वो एक झिल्ली में आपको भर के दे दिया। तो जो झिल्ली बाहर की जिसमें भर के दिया वही हमारी क्या है, कोशिका झिल्ली है। जैसे मान लो जो बाहर की झिल्ली आपको मिलती है जिसमें आप सारी सब्जी भरे हुए होते हैं, ठीक, वो किसकी बनी होती है, वो फाइबर की बनी होती है, पॉलीमर की बनी होती है। ठीक है, तो ये जो कोशिका झिल्ली है किसकी बनी होती है, ये प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है। ठीक, तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं,
परिभाषित कर लेते हैं। आप लोग समझ गए होंगे कोशिका झिल्ली किसे कहते हैं, ठीक। तो हम लोग क्या करते हैं, इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। कोशिका की बाहरी सतह को हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली कहते हैं, तथा ये प्रोटीन की बनी होती हैं। किसकी बनी होती हैं, प्रोटीन की बनी होती हैं। किसकी बनी होती हैं, प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। जो कोशिका की बाहरी सतह होती है हम लोग उसको क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं, या सेल मेम्ब्रेन इंग्लिश में हम लोग इसको इंग्लिश में सेल मेम्ब्रेन से डिफाइन करते हैं। कोशिका की जो बाहरी सतह होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। और ये किसकी बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है, ठीक। इतनी सी बात क्लियर हुई, इसका क्या मतलब होता है कोशिका झिल्ली की। कोशिका की बाहरी सतह को हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं, तथा ये प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक, हम लोग अब बाहर की ओर पढ़ेंगे, जिसको हम लोग कहेंगे कोशिका भित्ति। क्या कहेंगे, कोशिका भित्ति। ठीक, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सेल वॉल। क्या कहते हैं, सेल वॉल। अच्छा देखो बेटा, जो कोशिका भित्ति है ये मनुष्यों के अंदर नहीं पाई जाती। मनुष्यों के अंदर जो आखिरी लेयर होती है, सॉरी जीवों के अंदर यानी कि एनिमल के अंदर जो आखिरी लेयर होती है वो कोशिका झिल्ली की होती है। ये जो कोशिका भित्ति है ये पादप में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, पादप में। पादप यानी कि पेड़ पौधे में, ठीक है। कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है, पादप में। पादप यानी कि पेड़ पौधों में पाई जाती है, ठीक है। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली है, जैसे मान लो ये हमारा क्या है, ये हमारा एक सेल है, ठीक। ये क्या है, सेल है। और इसके ऊपर से ये जो है क्या हो गई, ठीक। बनाने की स्ट्रक्चर कोशिश करता हूं, अगर कोशिका बन जाएगा तो। ये हमारी क्या है, ये जो है जो बाहर वाली है ये हमारी है कोशिका झिल्ली, ठीक है। और अब ये जो बन रही है ये कुछ इस तरीके से, देखो इसको, ठीक। ये हमारी है कोशिका भित्ति, ठीक है। ये जो मैं रेक्टेंगुलर शेप में बना रहा हूँ ये क्या है, ये कोशिका भित्ति है, ठीक। इसके अंदर और बहुत सारी चीजें हैं, ठीक। जहाँ पे केंद्रक होता है, क्या होता है, केंद्रक होता है, ठीक। कोशिका द्रव्य होता है, क्या होता है, कोशिका द्रव्य होता है। माइक्रोकॉन्ड्रिया होती है, क्या होता है, माइक्रोकॉन्ड्रिया। सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में, बेसिकली यही है। माइक्रोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक। और ये जो होती है क्या होती है, कोशिका झिल्ली हो गई। क्या हो गई, कोशिका झिल्ली, ठीक। था ये जो हो गई बाहरी, ये हो गई कोशिका भित्ति। क्या हो गई, कोशिका भित्ति। क्या हो गई, ये कोशिका भित्ति, ठीक है। आप लोग समझ गए। कुछ ऐसे ही सेल का स्ट्रक्चर होता है जहां तक मुझसे बन पाया है, जहां तक जिससे हम लोग बाहरी सतह को, सबसे बाहरी सतह ये होल सेल है, मतलब ओवरऑल। बाकी जो जंतुओं के अंदर होता है उसमें क्या होता है, सेल वाल नहीं होता है। तो जो जंतुओं के अंदर होता है वो सिर्फ इतना ही होता है। ये बाहरी जो सेल वाल है ये नहीं होता है। ये सिर्फ किसमें होता है, ये पादप के अंतर्गत होता है सिर्फ, मतलब पादप में सेल वाल
सेल वॉल पाई जाती है, जंतुओं में नहीं पाई जाती। तो जब हम लोग पढ़ेंगे जंतुओं की कोशिका तथा पादप की कोशिका में अंतर, तो एक अंतर तो यहीं से निकल आता है कि उसमें क्या होता है, सेल वॉल नहीं पाया जाता। तो ठीक है, ऐसे हम लोग धीरे धीरे अंतर को जो है कवर भी करते जाएंगे ताकि चीजें क्या हो, आगे बहुत आसान हो जाए। 1 मिनट, डस्टर नीचे गिर गया है। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, हाँ कहाँ थे, कोशिका भित्ति, सॉरी कोशिका भित्ति में थे, सेल वॉल। अब इस स्ट्रक्चर आप लोग समझ गए हैं। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, रफ करते हैं, इसकी जो है परिभाषा लिखते हैं। कोशिका भित्ति, 1 मिनट, ऐसे लिखते हैं कि कोशिका का वो भाग, कोशिका का वो भाग जो सबसे बाहरी सतह का होता है, जो सबसे बाहरी सतह का होता है, किसका होता है, बाहरी सतह का होता है, सतह का होता है, उसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका, 1 मिनट, उसे कोशिका भित्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं, कहते हैं। तथा यह केवल पादप में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, पादप में, पादप में पाई जाती है। ठीक, किसमें पाई जाती है, पादप में पाई जाती है। दिख रहा है, हाँ कोई दिक्कत नहीं, दिख रहा है आप लोगों को। ठीक, अब इसमें क्या है, कोशिका भित्ति में देखो क्या है कि कोशिका का वो भाग जो सबसे बाहरी सतह का होता है, किसका होता है, सबसे बाहरी सतह का होता है, तथा ये किस में पाया जाता है, ये पादप में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, पादप में। मैं साइड में इसलिए खड़ा हूं ताकि आप लोग क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट जो है ले लें। ठीक, किस में पाया जाता है, पादप में पाया जाता है। ठीक, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ये किस में पाया जाता है, पादप में पाया जाता है। ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है, ये उसके बाहर की भी एक सतह होती है। ठीक, अब ये आप 2 चीजें समझ गए, कोशिका भित्ति क्या होती है तथा कोशिका झिल्ली क्या होती है। अब हम लोग चलेंगे केंद्रक में। किस में चलेंगे, केंद्रक में। ठीक, अब हम लोग देखते हैं केंद्रक क्या होता है। ये नाम से ही बता रहा है। ठीक, इसको हम लोग इंग्लिश में न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। अब केंद्रक क्या होता है बेटा, देखो केंद्रक मतलब कि सेंटर। केंद्र क्या होता है, किसी भी बीच जो किसी के बीच के, मतलब जो सेल का बीच का भाग है, जो सेल का मुख्य भाग है या कह सकते हो, या बीच का भाग है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेल के मध्य उपस्थित भाग को हम लोग क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। तथा किसका बना होता है बेटा, ये डीएनए का बना होता है। किसका बना होता है, डीएनए। किसका बना होता है, डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डाईऑक्सो रिबो न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड का, डाईऑक्सो रिबो न्यूक्लिक एसिड का बना होता है। ठीक, डीएनए का बना होता है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, परिभाषा लिखते हैं, फिर उसी में ये चीजें हम लोग मेंशन कर देंगे। किसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, केंद्रक के बारे में। कोशिका के मध्य, कोशिका के मध्य में
में पाया जाता है कौन? केंद्रक पाया जाता है। कोशिका के मध्य में क्या पाया जाता है? केंद्रक। केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक पाया जाता है तथा ये किसकी बनी होती है? तथा ये डीएनए की बनी होती है। किसकी बनी होती है? डीएनए की। डीएनए की फुल फॉर्म आपको बताया, डाईऑक्सोरिबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए की बनी होती है। ठीक, डीएनए की बनी होती है। किसकी बनी होती है? डीएनए की बनी होती है। ठीक, किसकी बनी होती है? डीएनए की बनी होती है। ये कहाँ पाया जाता है? ये कोशिका के इंटरनल यानी आंतरिक भाग में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? आंतरिक भाग में पाया जाता है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ इसको हटा के। कहाँ पाया जाता है? आंतरिक भाग में। आंतरिक भाग में केंद्रक पाया जाता है तथा ये डीएनए की बनी होती हैं। किसकी बनी होती हैं? डीएनए की। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डाईऑक्सोरिबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक, अब एक हम लोग नया टर्म पढ़ेंगे। हम ये सारी चीजें डिस्कस कर रहे हैं जो कोशिकाओं के अंतर्गत आती है, यानी कि कोशिका किन किन चीजों से मिलकर बनी है, जिसमें हम लोगों ने अभी तक देखा कोशिका झिल्ली, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ठीक, कोशिका भित्ति देखा, अब हम लोगों ने केंद्रक देखा, अब हम लोग देखें कोशिका द्रव्य। क्या देखते हैं? कोशिका द्रव्य। ठीक, क्या देखेंगे? कोशिका द्रव्य। ठीक, अब हम लोग क्या देखेंगे? कोशिका द्रव्य। ठीक, अब कोशिका द्रव्य क्या होता है? ये देखो बेटा, कोशिका द्रव्य जो होता है एक लिक्विड की तरह होता है और ये किसके अंतर्गत पाया जाता है? केंद्रक के अंदर पाया जाता है। सॉरी, क्या होता है? ये बहुत ही तरल पदार्थ होता है। ठीक, क्या होता है? बहुत ही तरल पदार्थ होता है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं? परिभाषित करते हैं। ठीक, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य कोशिका द्रव्य कोशिका के आंतरिक भाग केंद्रक में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? केंद्रक में पाया जाता है। ये एक तरल पदार्थ होता है। ये एक तरल क्या होता है? तरल पदार्थ होता है। क्या होता है? तरल पदार्थ होता है। ठीक, क्या होता है? तरल पदार्थ होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा, क्या देखा? कोशिका द्रव्य क्या होती है? कोशिका द्रव्य जो है एक केंद्रक के अंदर पाया जाता है, यानी कि कोशिका के आंतरिक भाग केंद्रक के अंतर्गत अंदर पाया जाता है, जो एक किसे होता है? एक लिक्विड के फॉर्म में होती है, द्रव्य के पदार्थ में होती है, तरल पदार्थ होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं। ठीक है, तो आज के जो हम लोग का टॉपिक था, हमने काफी कुछ चीजें कवर की। कोशिका द्रव्य, केंद्रक, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, और इन्हीं टॉपिक के साथ हम लोग क्या करेंगे? आज का अपना सेशन खत्म करेंगे, और जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं वो अगले वीडियो में कवर करेंगे, ताकि आपको चीजें आसानी से याद हो जाए और रिवीजन भी होता रहे। क्योंकि बायोलॉजी के जो शब्दांश होते हैं ना, वो कई बार क्या होते हैं? थोड़ा सा टफ होते हैं, थोड़ा सा इनको याद करना क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या हो जाता है? इनको याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक, तुम लोग देख लेते हैं एक नज़र हम लोगों ने क्या क्या आज डिस्कस किया। इसके आगे की जो क्लास है हम लोग कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, कोशिका झिल्ली हम लोगों ने पढ़ा। ठीक, कोशिका झिल्ली। ठीक, कोशिका भित्ति हम लोगों ने पढ़ा। क्या पढ़ा? कोशिका भित्ति, जो कि केवल पादप में पाया जाता है। उसके बाद हम लोगों ने केंद्रक पढ़ा। क्या पढ़ा? केंद्रक पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने कोशिका द्रव्य पढ़ा, जो कि केंद्रक के अंदर पाया जाता है।
ठीक, बाकी इसमें बहुत सारी चीज़ होते हैं, माइक्रोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइजोसोम हो गया, सेलुलोज हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं। हम लोग आगे धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, तैसे तैसे आप लोग इस चैप्टर को डिटेल से जानते जाएंगे। ठीक, कोशिका द्रव हो गया, इतनी सारी कोशिका का सिद्धांत हम लोगों ने डिस्कस किया। क्या डिस्कस किया? कोशिका का सिद्धांत। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? ये आप कई बार पूछता है, कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसको स्लाइड एंड सॉन नाम के एक जो है वैज्ञानिक थे। कौन? स्लाइड एंड सॉन। स्लाइड एंड सॉन उनको हम लोग कहते हैं। ठीक, ने सिद्धांत दिया था। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइड एंड सॉन ने सिद्धांत दिया था। ठीक है, सिद्धांत दिया था। तो आज का लेक्चर यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, खत्म करते हैं और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पूरी ऊर्जा के साथ। तब तक आप लोग अच्छे से